जय श्री राम। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, बैठो आसन आए के सदा करो कल्याण। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपुजस विधि हाथ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे भरत जी सुनो, भाभी होनहार तो बड़ी होने वाली है। और भगवान ने, विधाता ने 4 चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं। क्या क्या? हानि और लाभ और जीवन और मरण, अपयश। ये 6 चीज़ें विधाता ने अपने हाथ में रखी हैं। अस विचारी कही देहि दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजे रोसु। तात विचारु करो मन माहि, सोच जोग दशरथ नृप नाहि। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए, व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोच विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लवलीना। सोच ही नृपति जो नीति न जाना, जिन प्रजा प्राण समाना। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और अपना धर्म छोड़कर भोगों में लिप्त रहता है। और उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति को नहीं जानता है और जो प्रजा को अपने प्राणों के समान नहीं समझता है। उस राजा का सोच करना चाहिए। सोचे वैसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि जीव भक्ति सजानो। सोच सुधर विप्रभ मानी, मुखर पान प्रिय बयान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार और शिव जी का भक्ति करने में कुशल नहीं है। और उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण आदि का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला है, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचई पुनि पतिवंचक नारी, कुटिल कहले प्रिय इच्छाचारी। सोचई बटु निज व्रत बर हरई, जो नहीं गुरु आयुष अनुसरई। और सोच उस स्त्री का करना चाहिए जो पति को छलने वाली है, कुटिल कलह प्रिय है और स्वेच्छाचारणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचई गिरही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। सोचई जाति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियावर राम जय जय राम। उस ग्रस्त का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा रहता है। उस वह वैराग्यहीन है। वे खनस सोई सोच जोगु, तप विहाई जही भाव ही भोगु। सोच पिसुन कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थी वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है और बिना कारण ही क्रोध करने वाला है। माता पिता गुरु भाई बंधुओं का विरोध रखने वाला है। शिव सब विधि सोचई परोपकारी, निज तन पोषक निर्धय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का शोषण करता है, बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता है। सोचनीय नहीं कौशल राहो, भुवन चार दिश प्रकट प्रभाओ। भय न होनहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। और कौशलराज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है न होगा। हरि विधि हरि हरु सुरपति नाथा, वरने सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र दिक्पाल, सभी दशरथ के गुण गाथाएं गाते हैं। कहो तात कही भाति को, करही बाड़ाई तासु। लखन राम लखन तुम शत्रु हन, सरिस सुवन सुचिचासु।
हे तात कहो, उसकी बड़ाई कोई किस प्रकार कर सकता है, जिसके राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न जैसे पुत्र हों। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बात विषाद करई देहि लागी। यह सुनि समझी सोच परिहरहु, सिर धरि राज 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 सुख करहु। राजा दशरथ सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है, और ये सुनकर समझकर सोच को त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कह दीना, पिता वचन फुर चहो कीना। तजे राम जय वचन लागी, तनु परिहर राम भेरागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिनके वचन के लिए रामचंद्र जी ने को त्याग दिया और राम विरह के अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निरपय वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करो तात पितु वचन प्रवाना। करो शीश धरि भूप रजाई, यह तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए तात पिता के वचनों को प्रमाण कर सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम भी तो आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। तन्य जा जाति जोवन दयो, पितु आज्ञा आय सुन भयो। परशुराम ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात को जानते हैं, साक्षी हैं। राजा यतिथि ने पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी, और पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अभ्यस नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पाले पितु बहन, ते भाजन सुको सुजस के, बसई अमर पतियन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करता है, वे यहाँ सुख और सुयश पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करता है। अवश्य ही नरेश नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नभ पाहि परितोषु, तुम कह सकुत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक का त्याग कर दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा को संतोष मिलेगा और तुम पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। भेद विदत सम्मत सब ही का, जेहि पित देव सो पावई टीका। करौ राज पर हरि गलानी, मानव मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है, मनुस्मृति पुराणों में सभी शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको जो दे दे वही राज तिलक पाता है। और इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग करो, मेरे वचनों को हित समझ कर मानो। सुने सुख लैब राम बह दे, अनुचित कर्म न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तयो प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर रामचंद्र जी जानकी जी सुख पाएंगे, और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या आदि रानी सब माताएं तुम्हारे प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जाने, तो सब विधि तुम सन मन माने। तो प्रभु राजु राम के आए, सेवा करो स्नेह सुहाए। और जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के शेर संबंध को जानता है, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना, सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। की जय गुरु आय सुअवसी, कही सी सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब कर बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि गुरु की आज्ञा अवश्य पालन कीजिए। रघुनाथ जी के लौटने पर जैसा उचित हो तब वैसा कीजिए। कौशल्या धरि धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आय सुहई। तो आदर ही करई हित मानी, तजो विषाद काल गति जानी। कौशल्या धीरे धीरे धर कर कहती है कि पुत्र गुरु की आज्ञा पथ रूप है, उसका आदर करना चाहिए, हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग करना चाहिए। भले रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम है भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहे अब लंबा।
हे रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग में राज्य करने चले गए हैं। और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताएं सब के एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरो मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु सिर धरि गुरु आयसु अनुसरही, प्रजा पाल परिजन दुख हरई। विधाता को प्रतिकूल और कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो, प्रजा का पालन करो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुने बहोरी मातु मदवानी, शील सने सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचन और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना है और उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शीतल और स्नेह सरलता से सनी हुई माता कौशल्या कोमल वाणी सुनी है। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय लोचन सरोरो। शत्रु सीचत विरह उरंकुर नये, तो दशा देखत सेवते ही विसरी सभी। तुद देह की तुलसी सराहत, सकल सादर शिव सहज सनहि की। सरलता के रस में सनी हुई माता के वचन सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए हैं। उनके नेत्र कमल में आंसू आ गए हैं और नवीन अंकुर सींचने लगे हैं। और वियोग का बहुत दुख ही बढ़कर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया है। उनकी दशा को देखकर सब अपने शरीर की सुध भूल गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे हैं। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। कल की कथा, आगे की कथा कल करेंगे। मेरे रामा मेरे रामा मेरे रामा रामा राम, सीता राम सीता राम। मेरे रामा रामा राम, सीता राम सीता राम। मेरे रामा रामा